राजगद्दी पर बैठने के बाद हमारा मन कचोटता रहेगा कि इस राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए मैंने अपने पुत्रों की बलि दी है, ये कचोटता रहेगा, सुख महसूस नहीं करने देगा। तो पुत्र मोह जागृत हुआ अर्जुन का, जो स्वाभाविक है। आज की दुनिया में भी कोई किसी व्यक्ति के बच्चे के किडनैप करता है, बच्चे को जब किडनैप करता है, वो व्यक्ति कितना भी सिद्धांतवादी क्यों ना हो, लेकिन जब फिरौती के रूप में जो कुछ मांगते हैं तो वो व्यक्ति भी उस चीज के लिए तैयार हो जाता है, अपने सिद्धांतों को छोड़ता है या नहीं छोड़ता है, स्वाभाविक है। पुत्र मोह ऐसी चीज है, और इसीलिए आज की दुनिया के अंदर खाली एक धृतराष्ट्र पुत्र मोह में के वश नहीं था, लेकिन अर्जुन यानी पॉजिटिव क्वालिटीज वाले लोग भी आज पुत्र मोह में जकड़े हुए हैं। ये बात महर्षि वेद व्यास जी दर्शाना चाहते हैं, और इसीलिए वो समझता है कि ये राजगद्दी का सुख मैं भोग नहीं सकूंगा, इससे तो मैं अपनी फैमिली के साथ भले जंगल में रहूं, आई विल बी हैप्पी देयर। मैं ये युद्ध करना नहीं चाहता, मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहता हूं। और आज हर पिता के मानसिकता यही है कि कोई भी अपने फैमिली से अलग होना नहीं चाहता है। कई बार हम देखते हैं, सुनते हैं न्यूज में भी कि कई माता पिता सुसाइड करते हैं, उसके पहले वो अपने बच्चों को खत्म करते हैं कि भाई हम अगर खत्म हो जाएं, पीछे हमारे बच्चों की हालत बुरी हो, ये हम नहीं महसूस करना चाहते हैं। शरीर छोड़ने के बाद भी वो आत्मा महसूस करना नहीं चाहती है, इसलिए सोचते हैं वो भी नया जन्म ले ले, अच्छा है। पुत्र मोह ऐसी चीज है, और ये दिखाए दिखा कि यहां अर्जुन भी इच्छाओं और संबंधों के जाल में फंसे हुए व्यक्ति की चेतना का प्रतीक है। हमारे मन के अंदर गुण और अवगुण दोनों चलते रहते हैं, जिसके बीच युद्ध चलता है। और कभी कभी मन जब थक जाता है, निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, तो कई बार आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता है, और वृत्ति भी आसुरी वृत्तियों के आगे हारने लगती है, बुद्धि भी घुटना टेक देती है अर्जुन की तरह। खास करके जब कोई लंबी बीमारी से गुजरते हैं, पारिवारिक कलह क्लेश बहुत बढ़ जाता है, जब असफलता पर असफलता मिलती है, जीवन में तनाव बहुत हो जाता है, तो व्यक्ति भी बुराइयों का सहारा पकड़ने का प्रयत्न कर लेता है, आसुरी वृत्तियों के आगे घुटना टेक देता है। इसीलिए ऐसे समय पर भगवान साथी बनकर खड़ा हो जाता है और उसको घुटना टेकने नहीं देता है, सच्चाई को घुटना टेकने नहीं देता है। भगवान उस समय आकर खड़ा हो जाता है। इसलिए कहा जाता भगवान उसी के साथ है जो सच्चाई के मार्ग पर सकारात्मक दिशा को लेकर के चलते हैं, उसी के साथ है, और ये प्रैक्टिकल है। और तब अर्जुन के जो सारी प्रश्नावली है पहले अध्याय के अंदर, वो आज के युग के मनुष्य की समस्याओं को दर्शाए। तब दूसरे अध्याय में फिर सांख्य योग की बातें, जो दूसरे सेशन में हम देखेंगे कि फिर भगवान ने क्या विजडम दिया, ऐसे लोगों के लिए विजडम क्या है। जब हमारे प्रॉब्लम्स सामने हैं और उन प्रॉब्लम्स के बीच में कभी कभी पुत्र मोह आ जाता है, या परिवार के प्रति हमारी एक जिम्मेवारी हम महसूस करते हैं, ऐसे समय पर गीता क्या विजडम देती है हमें, ताकि हम अपने जीवन के संघर्ष को विजय में बदल दें। उसके दूसरे अध्याय में देखेंगे, दूसरे सेशन में। यहाँ 2 मिनट परमात्मा के ध्यान में अपने मन को लगाएंगे।